ओम नमः शिवाय दोस्तों। आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन मेरे चैनल सनातन सागास पे। आज एक वापस नई कथा लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कथा भी चिरंजीवियों से जुड़ी हुई है, तो हमारे अगले जो चिरंजीवी हैं वो भी आज जीवित हैं, क्योंकि इमॉर्टल हैं, कभी बन नहीं सकते। और ये वो चिरंजीवी हैं जिन्हें भगवान राम ने बोला था कि तुम कलयुग तक धरती पे ही रहना और धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहना जब तक कलयुग खत्म ना हो जाए। जब तक कोई ऐसा अवतार ना आ जाए जिसको तुम देख लो, मिल लो और तुम्हें लगे कि हाँ, ये धर्म की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाएगा। और वो जो चिरंजीवी हैं वो हो सकता है इस समय लंका में हो, जिसे हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो उस चिरंजीवी का नाम है विभीषण। जी हाँ, मैं विभीषण की बात कर रहा हूँ। विभीषण भी हमारे धर्म के एक चिरंजीवियों में से हैं। तो विभीषण की कथा इस प्रकार है कि वो रावण के छोटे भाई थे। उनके पिता का नाम अशर्व ऋषि और माता का नाम कैकसी था। और उनके जो दादाजी थे वो बहुत माने हुए बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम था पुलस्त्य। इन तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा की पूजा करी, उनको प्रसन्न किया। रावण ने अमृत का वरदान मांगा, पर रावण को अमृत का वरदान प्रदान नहीं किया भगवान ब्रह्मा ने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या करने वाला है आगे। लेकिन विभीषण विभीषण ने मांगा वरदान में कि प्रभु मुझे धर्म का पाठ दीजिए, कि मैं धर्म से कभी भी भटकूं ना, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता रहूं। तो भगवान ब्रह्मा जो थे वो उसके शुद्ध मन से इतने प्रसन्न हुए विभीषण के, कि उनके मुख से ये निकल गया कि मैं तुम्हें अमृत प्रदान कर रहा हूं, मैं तुम्हें अमृत भेंट कर रहा हूं। तो इससे रावण काफी परेशान हो गया कि जब मैंने मांगा तो मुझे मिला नहीं, पर इसने नहीं मांगा, इसको क्यों दे दिया। तो भगवान ब्रह्मा ने उसको बताया, उसको इसीलिए दिया क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चलना चाहता था और तुम अमृत पाकर शायद कुछ और करना चाहते होगे। तो जब विभीषण को अमृत मिला, वो सुख और शांति से रहने लगे। लेकिन रावण, आप सबको पता है रावण ने किया क्या। जब रावण माता सीता को लेके आए तो विभीषण ने हाथ जोड़ के बोला कि भैया, ये पराई स्त्री है, इसको श्री राम को लौटा दो, नहीं तो हमें एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, और वो युद्ध हम हार भी सकते हैं। तो रावण ने उल्टा मार के अपने छोटे भाई को वहां से भगा दिया। वो आए वापस श्री राम के चरणों में, और श्री राम ने एकदम उन्हें अपने मित्र की तरह अपने गले से लगा लिया। अब जब वो श्री राम के पास आ गए तो उन्हें पता चल गया कि मेरा भाई तो अधर्म के रास्ते पे है, पर मैंने तो धर्म के रास्ते पे चलना है, और भगवान ब्रह्मा ने भी मुझे अमृत इसीलिए दिया है। तो ये वो जो पूरे रामायण में जो पात्र हैं विभीषण, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई भगवान राम को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, जिसके सहारे, जिसकी मदद पाके वो सब लोग लंका में जाके लंका की सेना को, रावण को, कुंभकर्ण को हरा पाए। तो सबसे पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है विभीषण ने बताई कि रावण की नाभि में उसके प्राण है। रावण की नाभि में यदि बाण मारेगा कोई तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वो मर जाएगा। दूसरी बात जो विभीषण ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भगवान राम को बताई, वो ये बताई कि लंका की सेना किधर किधर है, कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा मजबूत छोर है, कौन सा कमजोर छोर है, कहाँ से जाया जा सकता है, कहाँ से दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। ये सब चीजें भी विभीषण ने बताई भगवान श्री राम को। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने लक्ष्मण जी को बताई, वो ये बताई कि इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, जो कि रावण का बेटा था, जो जिसने स्वयं इंद्र को जीत लिया था, वो इतना पराक्रमी था, उसको कैसे हराए। तो इन सब की जो कुल माता थी, इन विभीषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, इनके कुल की जो कुल देवी थी, कुल माता थी, माता निकुंभला, उनका लंका में कहीं मंदिर स्थापित था। और इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ वहां जाके तप करता था, वहां जाके माता की पूजा करता था और माता से बहुत सारे वरदान प्राप्त करता था। तो विभीषण ने लक्ष्मण जी को बताया कि जो हमारी कुल देवी है माँ निकुंभला, उनका जो मंदिर है वहां जाके पूजा में विघ्न डालना पड़ेगा, इसको पूजा ठीक से करने देनी नहीं है। यदि इसने पूजा ठीक से कर ली तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेगा, और यदि इसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली तो इसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने वैसे ही किया, उन्होंने जाके उसकी पूजा ठीक से नहीं संपन्न होने दी।
और इस कारण से ही मेघनाद को लक्ष्मण हरा पाए, नहीं तो लक्ष्मण शायद नहीं हरा पाते। भगवान राम को ही कोई नियुक्ति निकालनी पड़ती मेघनाद की। तो इतनी सारी चीजें बताई लक्ष्मण को, श्री राम को, हनुमान जी को विभीषण ने, और इस जो ये युद्ध हुआ रामायण वाला, इसका पूरा हाव भाव ही उन्होंने पलट दिया। उसके बाद जब माता सीता को भगवान राम ने छुड़ा लिया, तब विभीषण का राज्याभिषेक उन्होंने खुद अपने हाथों से किया, खुद उनको अपने हाथों से उन्होंने मुकुट पहनाया। और उसके बाद जब वो जाने लगे लंका से, तो उन्होंने बोला कि विभीषण, जिस प्रकार तुमने धर्म का हाथ आज तक पकड़े रखा है, उस धर्म का हाथ कभी ना छोड़ना। और जाते जाते मैं तुमसे दो बातें कहना चाहता हूं कि हमेशा इसी धरती पे रहना कलयुग तक। तो आज भी जो विभीषण हैं वो शायद श्रीलंका में कहीं होंगे, या हो सकता है तमिलनाडु में हो या केरला में हो, जो हमारे या तो भारत के जो शोर हैं जो लंका के पास हैं, या तो वहां होंगे या फिर वो खुद श्रीलंका में कहीं पे होंगे, पर विभीषण आज भी हैं। और दूसरा, भगवान श्री राम ने जाते जाते उन्हें बोला कि आप आज से ही भगवान रंगनाथ की पूजा चालू करिए, उनकी पूजा प्रारंभ कीजिए। भगवान रंगनाथ और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही है। उनका एक फॉर्म है जहाँ पे वो आदिशेष नाग पे लेटे हुए हैं और उनकी नाभि में से कमल निकल रहा है, उस पे ब्रह्मा जी हैं। और वो मंदिर आपको तमिलनाडु में श्रीरंगन में मिल भी जाएगा। यदि कभी हो पाए, कभी उस तरफ जाएं तो उसके दर्शन भी कीजिएगा। तो आज मैं यही कथा इधर ही समाप्त करता हूँ, अगली बार फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव।